ऑल ओके, ऑल ओके है क्या बेटा? ऑल ओके है, चलें अब तो ऑल ओके है, कर दें? चलिए चलिए चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से एकदम फटाफट से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एंड रिफ्लेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन से ज्यादा सवाल नहीं आते, बट आप एक बार देखते चलो रिवाइज पूरा। रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी, सिंपल सी बात है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या? रिफ्लेक्शन। याद रखना रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस से होता है। दो प्रकार की हमारी रेज होती हैं, एक होती है मेरी इंसिडेंट रे, एक होती है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। बीच में अब भी आ रही है लाइट, अरे यार अब कुछ नहीं आ रही, अब ऐसा मत करो, अब भी आ रही है ब्लैक स्क्रीन, बच्चे लिख रहे हैं मेरे एंड से बेटा, अब कुछ नहीं है, अब भी आ रही है क्या ब्लैक स्क्रीन? अब भी आ रही है क्या ब्लैक स्क्रीन बेटा? एक बार बताओ, अब भी आ रही है क्या? रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, दो प्रकार की लाइट होती है, एक होती है आपकी इंसिडेंट रे, एक होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, देखना। जैसे कि ये स्मूथ सरफेस है, लाइट आई लाइट गई, लाइट आई लाइट गई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, सबको पता है। एक बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन और लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल। कुछ लॉज हैं, वो लॉज सुन लो, है ना। लॉज क्या है? पहली चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है ये I will equal be angle of reflection। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बड़ा ही सिंपल, ये तो बहुत बेसिक फिनोमिना है, ये तो हम सबको आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, दूसरा फिनोमिना क्या है? दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये कहता है कि देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, मतलब तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे हैं, देख पा रहे हो, इसी प्लेन पे है ना तीनों, एक ही प्लेन पे है ना तीनों। तो ये क्या है? टू लॉस ऑफ हमारे रिफ्लेक्शन। यहां पर दोनों लॉस आपके लिखे भी हुए हैं। ठीक है, लॉस में से सवाल आते हैं क्या? अरे नहीं यार, इनमें ज्यादा सवाल नहीं आते, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम बढ़ते चलेंगे। देखो अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ध्यान से समझ लो। मिरर देखा है सबने? मिरर देखा है सबने? घर के शीशे में जब तुम पार्टी में जाते हो, तैयार वैयार होते हो, तो क्या करते हो? सबसे पहले जाएंगे अपने बाल वाल चेक करेंगे कि हाँ यार बढ़िया लग रहा हूँ, बढ़िया लग रही हूँ, ठीक है यार अब तो मुझसे सुनैना नया इंप्रेस हो ही जाएगी, है ना। चेक वेक करके तुम जाते हो। तो वो जो प्लेन मिरर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से सुनना। पहली जो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होती है? अपना राइट हैंड मिरर के सामने करना। मिरर में कैसा दिखाएगा? लेफ्ट हैंड। आपका राइट मिरर में लेफ्ट दिखाता है, आपका लेफ्ट मिरर में राइट दिखाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यही है, सवाल आएगा तो इसी प्रॉपर्टी पे आता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? इसमें जो इमेज होती है वो कैसी बनती है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है तुम मिरर के सामने खड़े हो और तुम्हारी इमेज उल्टी बन गई, तुम उल्टे देख रहे हो खुद को, ऐसा तो नहीं होता। इरेक्ट बनती है, इरेक्ट बनती है। वर्चुअल बनती है, वर्चुअल, वर्चुअल क्या होता है? नकली, नकली इमेज बनती है, ऑब्वियस सी बात है, असली तो बन नहीं रही है, नकली इमेज हमारी इसके अंदर बन रही होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? अगर तुम मिरर है तुम्हारी, मान लो तुम उस मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हो, ये मिरर है, ध्यान से देखना बेटा, ये मिरर है, 2 मीटर तुम दूर खड़े हो, तो जो इमेज बनेगी ना वो मिरर के पीछे 2 मीटर दूरी बनेगी, है ना, है ना। ऐसी होता है ना, ऐसी होता है ना। मिरर से अगर मैं 2 मीटर दूर हूं तो जो इमेज बनेगी वो भी 2 मीटर दूर ही बनेगी, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी प्लेन मिरर की छोटी मोटी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अगर आपने क्या करना है सर, क्या कर दूं? वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं? बेटा वॉल्यूम आ तो रही है, और कितनी इंक्रीज करूं वॉल्यूम? यार इससे ज्यादा क्या कान वान तुम्हारे खराब हो रहे हैं क्या? मोबाइल की वॉल्यूम बेटा, मोबाइल की वॉल्यूम इंक्रीज करो, ऐसा मत करो। ठीक है, सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट चीज, मिरर, कर्व्ड मिरर, पहली है कॉनकेव, दूसरी है कॉन्वेक्स। दोनों में से सवाल आता ही आता है, ध्यान से समझ लेना। कॉनकेव मिरर कैसी दिखती है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखती है, मुझे बताने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है आपकी क्या? कॉनकेव मिरर, और ये होती है आपकी क्या? क्या? कॉन्वेक्स मिरर। इतना आता है हमें, इतना बिल्कुल आता है ना, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मिरर की कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, मिरर के जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं एक डायग्राम के साथ। आओ फटाफट से देखते हैं। मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा ध्यान से देखते चलना। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये जो कॉनकेव मिरर है ये एक पूरे के पूरे, ये क्या है? पूरे के पूरे सर्कल का एक पार्ट है, पूरे के पूरे सर्कल का एक पार्ट है। मैथ में पढ़ते हो सर्कल का क्या होता है? सेंटर, सर्कल का एक सेंटर होता है ना। उसी प्रकार से पूरी मिरर का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरी चीज, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्या? ये है आपकी मिरर का पोल। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम कहते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो एक चीज याद रखना, यहां पर एक पॉइंट होता है जो होता है फोकस, जो होता है फोकस। ठीक है, किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में पॉइंट होता है फोकस। और याद रखना जितना डिस्टेंस पोल से फोकस का है उतना ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का है। ये पॉइंट याद है सबको? ये पॉइंट याद है क्या सबको? जल्दी बताओ, हाँ या ना बोलो, एक बार हाँ या ना बोलो, एक बार हाँ या ना बोलो फटाफट, एक मिनट, हाँ या ना बोले, जल्दी 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 जल्दी, हाँ या ना बोले। ये पॉइंट सबको याद है नहीं है?
है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो सबको याद है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है कि जो फोकस है वो बीच में है, ठीक है। फोकस जो है हमारा, जो पॉइंट है वो कहां पर है, बीच में है। किसके, पोल और क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा लाई करता है क्या, फोकस। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या होती है अपर्चर? अपर्चर कुछ नहीं होता, ये जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये यहां से लेकर यहां तक का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो अपर्चर कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर जो होता है उसको हम मिरर का अपर्चर बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, मिरर के बेसिक बेसिक पॉइंट आपको मैंने सारे के सारे बता दिए। अब बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं। रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यही रूल्स लेंस में भी लागू होंगे, यही रूल्स मिरर में भी लागू होंगे। तो सुन लेना, नहीं सुनोगे तो नंबर कट जाएंगे। इससे थोड़ा फोकस में आ जाओ, फोकस में आ जाओ, थोड़ा सा वो लाओ, है ना। क्या हम आज और फिर से 100 के टच कर पाएंगे? क्या है, क्या जोश, कर पाएंगे क्या हम? अगर कर पाएंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अरे हर्ष भाई रहने दो, हर्ष भाई रहने दो। कब तक वो हर्ष भाई लिखे जा रहे हैं, रिद्धि मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो। अरे हर्ष भाई रहने दो, तुम्हारे लिए एक छोटी सी शायरी सुना देता हूं। वो हाई भी बोलेगी, वो बाई भी बोलेगी, हर्ष भाई कल को तुम्हें अपना भाई भी बोलेगी, ठीक है। चलिए आते हैं, पढ़ते हैं रूल्स टू ऑब्टेन। कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको बिल्कुल ध्यान से हमें देखते हुए चलना है। चलिए, क्या फिर से आप कुछ मत बोलना, कोई स्क्रीन व्रीन आ गई, ये आ गई, वो आ गई, मारूंगा वरना मैं। आओ देखे, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रूल है ना, वो क्या है? जब भी एक लाइन पैरेलल आती है, जब भी एक लाइन हमारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये एक लाइन जब भी हमारी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी? फोकस से। हमेशा पहला रूल कहां से पास होगी? आई फोकस से पास होगी, हर बार, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकस से ही पास होनी है। रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये कहता है, अगर कोई भी लाइट पोल पे पड़ती है, तो वो वापस भी सेम एंगल से पोल के बाहर जाएगी। तो ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल जो है हमारे एकदम बराबर है, ठीक है। ये और ये एंगल दोनों के दोनों हमारे एकदम बराबर हैं बच्चों, क्लियर है। ये हमारे 2 प्रिंसिपल हो गए। अब सुनो, एक और प्रिंसिपल है, 4 प्रिंसिपल अपने ओवरऑल होते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है, जब भी हमारी कोई भी लाइट रे, इमेजिन करो ये हमारी लाइट रे है और ये पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कौन? गुंडा। सेंटर ऑफ कर्वेचर है गुंडा। अगर कोई भी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है मुझसे पास कराओगे तो बेटा वापस भी मुझसे जाओगे, मैं कहीं और से नहीं जाने दूंगा, मेरे से वापस जाना पड़ेगा। तो जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो वापस भी सेम डायरेक्शन में आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। ये किसका केस है? कॉनकेव का। कॉन्वेक्स में भी सेम चीज होती है। कॉन्वेक्स का मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, अगर कोई लाइट रे आई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो वापस भी इसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है वापस टाटा बाय बाय गुड बाय कर देता है यहीं से, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा अब एक प्रिंसिपल हमारा और बचा है। वो प्रिंसिपल क्या है? ध्यान से समझ लेना। ये प्रिंसिपल ये कहता है, अगर कोई भी लाइट फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। पहला केस क्या था? जब कोई लाइट पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी। और लास्ट केस क्या है? जब कोई भी लाइट फोकस से पास करेगी तो क्या हो जाएगी? तो वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। 8000 स्टूडेंट्स मोर, मैं चाह रहा हूं आज 1 लाख कर दो तुम फिर से, और दुनिया को दिखा दो द पावर ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट। एक बार फिर से दिखा देंगे हम पावर। अच्छा मुझे ना बीच बीच में थोड़ा पानी पीने का याद दिलाते रहना, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी मैराथन कल भी लेनी है, परसों भी लेनी है, और परसों सुबह भी लेनी है, तरसों सुबह भी लेनी है। तो होगा क्या, अगर मेरा गला बैठ गया ना बेटा, तुम्हारे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा गला खराब हुआ तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन, है ना। तो इसलिए मुझे याद दिलाते रहना, भैया पानी पी लो, ठीक है। एक बार चल रहा है पानी 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 पानी, चले, ठीक है। तो आगे समझ, फोकस से निकलेगा, क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर केस इसमें भी है, सिमिलर केस इसमें भी आप देख सकते हो। अगर कोई भी आपकी लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपके 4 प्रिंसिपल थे। यही 4 प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों प्रिंसिपल आपको आने चाहिए, क्योंकि इन चारों प्रिंसिपल से ही हम आगे की जितनी भी डेरिवेशन है वो हम इन्हीं चारों प्रिंसिपल से करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले देख लेते हैं सारी की सारी इमेजेस जो अपना कॉनकेव मिरर करता है। थोड़ी स्पीड में दिखाऊंगा, है ना, बिल्कुल ऐसे एक एक करके बना कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है बेटा। ये मैं आपको सारी ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है। देखें, आ जाओ। जैसे अपनी पहली लाइन क्या है, एक बार ध्यान से देखेंगे। अपनी पहली क्या है? पहली लाइन हमारी ये है कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल से आ रही है, जैसे कि देखें ये लाइट रे आई, जब भी लाइट रेस पैरेलल से आएंगी कहां पर मिलेंगी भैया? फोकस पे। कहां पर मिलेंगी भैया? फोकस पे। उनके डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है हमारी फोकस। यहां पर इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? बड़ी छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। और उसके साथ साथ इमेज कैसी है? रियल है वर्चुअल है? अरे भैया रियल है। एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जब भी इमेज इस तरफ बन रही है, मिरर के केस में,
मिरर में जब भी इमेज इस तरफ बन रही है समझ लेना इमेज रियल है और इमेज इन्वर्टेड है। रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, याद रखेंगे, ठीक है। जब भी इस तरफ बन रही है रियल है इन्वर्टेड है, याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले केस में छोटी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अगली पोजीशन देखते हैं। अगली पोजीशन क्या है, हम ने जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ओनली 2000 मोर रिमेनिंग, चलिए 1 लाख कर देते हैं फटाफट से। देखें जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी हमने पीछे रख दिया। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा तो इमेज कहां बनी, इमेज कहां बनी, इमेज बनेगी हमारी यहां पर, इमेज बनेगी बेटा हमारी कहां पर, यहां पर, इस जगह पर, है ना। मतलब इमेज बन रही है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, बीच में बन रही है ना, बीच में बन रही है, बिल्कुल भैया बात एकदम सही है, एकदम बीच में। कैसी बन रही है, रियल, रियल बन रही है, बिल्कुल। कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, अभी बताया यार। रियल का बड़ा भाई कौन, कमेंट में लिख दो, रियल का बड़ा भाई कौन, बताओ यार। वर्चुअल नहीं, वर्चुअल क्या बोल रहा हूं, सॉरी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, एकदम रियल और इन्वर्टेड। कैसा है, साइज कैसा है, बड़ी इमेज बनी है क्या, छोटी है, छोटी है, पॉइंट साइज नहीं है बट फिर भी है तो साइज छोटा ही यार, है तो साइज छोटा ही, देख सकते हो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा सा, बनी इतनी सी है, तो है तो भाई छोटा ही, मानो ना मानो, है तो साइज कैसा, है तो साइज बेटा एकदम छोटा, ठीक है भैया। ये हो गया हमारे 2 केस, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, अब मैंने क्या करा, मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। मैंने क्या करा, मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, यहां पर, यहां पर। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट केस और बार बार ये केस आता है बनाने को, ठीक है। ये केस बहुत बार आता है, यहां पर कर देंगे बेटा फटाफट से स्टार मार्क कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत बार, कई बार, सदियों बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो इमेज बनती है वो पता कहां बनती है, वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है इमेज। और कैसी बनती है, ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ बन रही है तो आपकी रियल और आपकी इन्वर्टेड होगी, बट एक चीज और है, सेम साइज बनती है। जितना आपका ऑब्जेक्ट है ना, जितना आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही आपकी इमेज बनती है। मतलब कितनी अच्छी चीज है कि भाई जो आपकी इमेज बन रही है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बन रही है। तो ये याद रखना है कॉन्सेप्ट, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम्स एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है, रे डायग्राम्स एग्जाम के अंदर आते हैं, मिरर और लेंस दोनों के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस कर दे रहे हैं। जब हमने यहां पर प्लेस करा तो जो हमारी इमेज है ना वो पता कहां बनी, वो बनी बहुत पीछे, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे, देखो यहां पर बनी है, यहां पर बनी है। और इमेज कैसी बनी है, लार्ज बनी है। कैसी बनी है बेटा, लार्ज बनी है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज कैसी बनी है, लार्ज। तो जब भी आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगी, पीछे, और कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। याद रहेगा ये सब। चलिए इनके एक बार बेटा प्रैक्टिस करोगे तो और दिमाग के भेजे के अंदर चला जाएगा। और अगर फिर भी भेजे में नहीं गया तो एक लाइन तुम्हारे लिए, वो लाइन थी ना, जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है बेटा उसको दिमाग कहते हैं। चलिए आए अगला करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एट फोकस। अब हम बात कर रहे हैं अगली फोकस की। अब मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, यहां पर एकदम फोकस पे। अब ये केस सबसे वाहियात, सबसे घटिया केस है, क्योंकि इसमें ना एक्चुअल में इमेज बनती नहीं है। हम मानते हैं कि इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे। जैसे कि आप देख सकते हो, जब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज देखो कहां बन रही है, दोनों कैसी जा रही है, पैरेलल लाइंस जा रही हैं, पैरेलल लाइंस जा रही हैं। और पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इनफाइनाइट पे जाकर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर, इस केस के अंदर, जब भी फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और उसके साथ साथ क्या है बताओ भाई, उसके साथ साथ क्या है, बहुत बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। क्लियर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। ये लाइन हर्ष के लिए, क्या बात है, नहीं हर्ष के लिए तो पिछली वाली लाइन थी बेटा, वो जो हर्ष ने जो हरकतें करी उसके लिए तो पिछली वाली लाइन थी, वो उस पर सूटेबल थी क्योंकि हर्ष की हरकतें ऐसी थी। चलो भाई हर्ष भाई जो भी है, ऑफेंड मत हो जाना, कहेंगे प्रशांत भैया तो यार हर्ष की बेइज्जती करता है। अरे नहीं भाई नहीं करता, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरा इतना तो हक बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस और लास्ट केस, 6th नंबर का आखिरी केस। यहां पर 7 नहीं है, थाला फॉर द रीजन नहीं है, यहां पर 6 केसेस हैं। देखना अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को उठाया मैंने और मैंने रख दिया कहां पर, फोकस और पोल के बीच में। फोकस, ये रहा फोकस और ये रहा पोल, ये पोल, इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ये केस के ऊपर भी एक बार स्टार मार्क कर लो, यहां पर एक बार डबल स्टार लगा लो, क्योंकि कितनी बार इस पे सवाल आता है, ये डायग्राम बनाने को आता है। पता है क्यों, ये इकलौता ऐसा केस है जिसके अंदर इमेज पता कैसी बनती है, इमेज बनती है वर्चुअल। इमेज बनती है वर्चुअल, क्योंकि देखो इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है इस तरफ। मैंने क्या बताया था, जब भी राइट साइड में इमेज बने तो समझ लेना वर्चुअल। और वर्चुअल का बड़ा भाई कौन, इरेक्ट। वर्चुअल का बड़ा भाई कौन, इरेक्ट, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो इमेज बनती है हमेशा याद रखना वो कैसी बनती है बेटा, वो वर्चुअल बनती है। इस तरफ बनती है, वर्चुअल बन गई और इरेक्ट बन गई। और एनलार्ज भी बन जाती है, हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत लंबी इमेज बनती है, ठीक है। हाईली एनलार्ज हमारी इमेज बन रही होती है। चलिए एक बार फिर से ताली बजा देंगे 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए। एक और बार लगातार बिना रुके हमने 2 दिन 1 लाख प्लस स्टूडेंट की स्ट्रीक को पूरा करा है। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो हमारा अगला दिन है उसमें भी हम इस चीज को पूरा करें, मतलब जो हमारा डे 3 होगा बायोलॉजी का, उसमें भी आप वापस से इस स्ट्रीक को पूरा करो। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से।
यहां तक समझ आ गया, ये सारे पॉइंटर समझ आ गए, 6 के 6 केस। अब इन 6 के 6 केस को कैसे याद करोगे? तो एक टेबल है, ये एनसीईआरटी की टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट, साइड में हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लिया, बढ़िया। आ जाए, ये पूरा का पूरा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अंदर जो हमने सारी चीजें बताई वो शॉर्ट में लिखी हुई हैं, बट डायग्राम बेटा, डायग्राम आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आई होप यहां पर हमारा कॉन्केव का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। अब कॉन्केव मिरर के यूज क्या होते हैं? देखो, कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। जैसे कि आपको घर में आपका कोई छोटा नाम होगा, जैसे शॉर्ट नेम रखते हैं ना मीडिया के अंदर, वैसे ही कॉन्केव मिरर को हम प्यार से बुलाते हैं कन्वर्जिंग बेटा, कन्वर्जिंग बेटा बुलाते हैं उसको, कन्वर्जिंग मिरर है वो, ठीक है। काम कहां पर आता है? काम आता है टॉर्च में। टॉर्च के अंदर क्या होता है? एक जगह पर लाइट फोकस करानी होती है, ठीक है। तो उधर क्या काम आएगा? ऑब्वियसली बात है, कन्वर्जिंग मिरर आएगा। तो टॉर्च और भी बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि यहां पर लिख रखा है शेविंग मिरर, टॉर्च, सर्च लाइट, सोलर फर्नेस, ये सारे इसके यूजेस हैं। चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन क्या? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बड़ा ही सिंपल मिरर है, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही केसेस हैं, इधर वो नहीं है 6 केसेस, यहां पर 2 ही केसेस हैं। देखो, पहला केस है इनफाइनाइट, पहला केस है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इनफाइनाइट पे है, पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे नहीं है, दूसरा केस कहीं पर भी बीच में है, ठीक है। तो देखते हैं पहला केस, जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, इनफाइनाइट से लाइट रेज आएंगी तो पता क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई लाइट इनफाइनाइट से आती है, कहां पर मिलती है? फोकस पे। तो इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वैसे तो वो इधर हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बट अगर आप देखो तो सारी लाइट रेज मिलती हैं कहां पर? फोकस पे। तो इमेज कैसी है? छोटी है, और किस तरफ है? राइट साइड। तो राइट साइड में इमेज कैसी होती है बेटा? मेरे साथ दोहराएंगे, कैसी? वर्चुअल, ठीक है। ये इसका पहला केस था। दूसरा केस क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं है, कहीं और है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है तो आप देखिएगा, अब जो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? इमेज हमारी बन रही है इस जगह पर, जो कि है फोकस से पहले, पोल और फोकस के बीच में। ये पोल रहा, ये फोकस रहा, इसके बीच में हमारी जो इमेज है वो हमारी बन रही होती है। इस केस के अंदर आपको याद रखना है, पोल और फोकस के बीच में आपकी इमेज बन जाती है। इमेज छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। ये 2 केसेस हैं। अब एक सीक्रेट टेक्निक बताता हूं। कॉन्केव मिरर पे सवाल आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर पे डायग्राम के ये वाले सवाल 90% चांस है नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर को ढंग से पढ़ के जाना, कॉन्वेक्स अगर नहीं भी बनाने की ट्राई करके जाते तो भी चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है। कॉन्वेक्स मिरर का एक घर का नाम है, जैसे कॉन्केव मिरर का घर का नाम क्या था? कन्वर्जिंग। इसका भी है, इसका क्या है? इसका है डाइवर्जिंग बेटा। क्या है? डाइवर्जिंग बेटा, है ना। उसका क्या था? कन्वर्जिंग बेटा। इसका है क्या? डाइवर्जिंग बेटा। इसको प्यार से बुलाते हैं डाइवर्जिंग बेटा। ये क्या काम करता है? ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। अब डाइवर्जिंग का काम कहां पर होता है? आपने देखा होगा गाड़ियों के जो रेयर मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं, उसमें हमें ना दूर का देखना होता है, हमें लाइट रेस को डाइवर्ज करना होता है। तो वहां पर जो रेयर मिरर होते हैं उनमें कौन सी मिरर होती है? यही वाली, ठीक है, ये वाली। एक बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपने स्ट्रीट लाइट्स देखी हैं आपके घर के आसपास में? अब तो चलो एलईडी वाली लाइट्स लग जाती हैं अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो। मैं मान रहा हूं पुराने जमाने में जो स्ट्रीट लाइट्स लगती थी वो पता क्या होती थी? उनके अंदर क्या लगाया जाता था? उनके अंदर यही वाला मिरर लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उस लाइट को फैलाना होता है, उसको फैलाना होता है पूरी स्ट्रीट के लिए, तो उस जगह पर भी ये वाला मिरर लगाया जाता था। आई होप यहां तक एकदम क्लियर हो चुका है। बताएं, एकदम क्लियर? एकदम क्लियर, बताएं, एकदम क्लियर। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल नहीं करे तो जिंदगी में क्या मजे, है ना। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो तो भैया जिंदगी में क्या करोगे, है ना। फिर तो वो वाला जो मीम आज तक चल रहा है कि वो क्या चल रहा है, एक मछली पानी में गई छपाक, वैसे ही आपके नंबर पानी में गए छपाक, वो वाला हो जाएगा सीन। चलिए अब देखें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक साइन कन्वेंशन आपको समझना पड़ेगा। एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको एक बार अपने दिमाग के अंदर डाल लो। अगर आज तक न्यूमेरिकल नहीं बने थे, आज बनने लगेंगे, मेरी गारंटी है। सुन लो, देखो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो हमेशा वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, जब भी इस तरफ होगा। और जब मिरर के इस तरफ है, ये वाली साइड में, तो हमेशा पॉजिटिव साइड में होगा। सेम लेंस में हम करेंगे, इस तरफ वाले को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, इस तरफ वाले को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर हाइट, अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे है, तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो नीचे की तरफ है, ऐसे है, तो वो नेगेटिव होगा। यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा। इसमें कोई दिक्कत? बताओ बताओ। बहुत अच्छा, बच्चे ने पानी याद दिला दिया, क्या बात है यार, क्या बात, तुम बड़े प्यारे बच्चे हो यार। चलो, वाह, एक मछली पानी में गई छपाक, क्या बात। ये वाला साइन कन्वेंशन क्लियर है? ये आता है में यूवीएफ क्या है? यू जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? बेटा हाँ या ना में बोलो, नेगेटिव होगा बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ठीक है। ये क्या है? वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस तो कैसी भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, उस तरफ भी हो सकती है। अब अगला है फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, एक कॉन्सेप्ट समझना, देखो कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ किस तरफ होता है? इसका फोकल लेंथ होता है अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। और इस डायरेक्शन में जो भी चीज होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो इस वजह से याद रखना कॉनकेव की हमेशा फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। क्लियर? चमक गया, घुस गया दिमाग में। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज समझो। अब दूसरा मिरर ले लेते हैं, दूसरा मिरर ले लेते हैं। ये कौन सा है? मेरा कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ कहां होती है? इसकी फोकल लेंथ होती है अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या बोलूंगा मैं? ये जो मेरा मिरर है, कॉन्वेक्स जो मेरा मिरर है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। क्या ये दिमाग के अंदर चमक गया? हाँ या ना बोले एक बार फटाफट से बता दो, क्या ये हम समझ चुके हैं? ओके हो गया है क्या? और के ओके हो गया क्या बेटा? बेटा लैग, लैग बेटा मेरे एंड से कोई लैग नहीं है, आपके एंड से शायद हो सकता है। ठीक है, बताएं। क्लियर? चलिए, इतना समझ गए? क्या समझ गए? ये वाली जो सिस्टम था, पूरा सिस्टम समझ गए हो? ये फॉर्मूला समझ गए हो? 1+1/u + 1/v = 1/f। ये क्या कहलाता है? मिरर फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला दिखा देता हूं जो कि है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, किसका? किसका रेशियो है? इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो हाइट है और जो हाइट के ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है -v/u। यहां पर लिख देता हूं -v/u। ये भी एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। अब ये मैग्निफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई तुमने सोची ना होगी, इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन ना आपको बहुत सारी चीजें बता के जाता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता चलेगा, बट आपको यहां पर समझा देता हूं। अगर कभी भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, अगर कभी भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, तुमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करा किस फॉर्मूले से? -v/u से। तुमने कैलकुलेट करा और तुम्हें पता मैग्निफिकेशन तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है? साफ साफ इसका मतलब है कि जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। कैसा? रियल इन्वर्टेड। याद कर लो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज रियल इन्वर्टेड। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो कैसा होगा? इमेज कैसी होगी? इमेज होगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर? बताएं, वर्चुअल और इरेक्ट। बोलो, आ गया? इतना क्लियर? एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखें बेटा फटाफट, एक क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग को चमकाएंगे, सॉल्व करेंगे फटाफट से। आए सॉल्व करें, चलो फटाफट से सॉल्व करो। हो गया? हुआ किसी का? हुआ? मैं करा दूं, मैं करा दूं बेटा। पीडीएफ पिछले वाली की मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, देखो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बढ़िया, आ जाओ देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है राइट गिवन। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? सबसे पहले आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट जो है 8 सेंटीमीटर प्लेस्ड है। और याद रखना यहां पर आप u की वैल्यू लिखोगे 8, बट हमेशा -8 लिखना, -8। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। और इस तरफ वाली चीजें कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? क्या बताया था मैंने? कॉन्वेक्स की याद करो, कॉन्वेक्स की भैया बताया था आपने पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो जो f की वैल्यू है वो हमें लेनी है +12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भैया। आगे क्या है? फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। फॉर्मूला लगा दो, अरे मेरी जान फॉर्मूला लगा दो। 1/v + 1/u होता है, तो यहां पर मैं लगा देता हूं +1/-8 = 1/12। ठीक है, ये लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसको इधर शिफ्ट कर दो। 1/v = 1/12 + 1/8। ठीक है, बताएं। कर दो यार, बस इसको कैलकुलेट ही तो करना है, कैलकुलेट ही तो करना है, कर दो फटाफट, क्या दिक्कत है? बस इतना सा सवाल था, काहे परेशान हो रहे थे? इतना छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल था, इसमें क्या परेशान हो रहे थे तुम? क्या रहा आंसर बेटा? क्या रहा आंसर? निकाल दो। v की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है? बोलो। हाँ, आपका आंसर सही है, 24/5 एकदम सही है। 24/5 आएगी v की वैल्यू, है ना? कैसी आएगी? पॉजिटिव में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 24। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या था? इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या सीखा? हमने निकाल दी इमेज, इमेज, इमेज हमने निकाल दिया, है ना? अब हम क्या करेंगे? हमें एक और क्वेश्चन में एक चीज और पूछिए, नेचर। नेचर निकालने के लिए हमेशा एग्जाम के अंदर मैग्निफिकेशन निकाल के आना है। अगर कहीं पर भी नेचर टर्म गिवन है और तुम मैग्निफिकेशन नहीं निकालोगे, नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए याद रखना, मैग्निफिकेशन निकाल लो, अपना फॉर्मूला लगा लो -v/u का, और उससे मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन निकाल लो जल्दी, मैग्निफिकेशन निकाल लो। कितनी आ रही है मैग्निफिकेशन? फॉर्मूला लगा लो बेटा। अरे भैया अभी तो दिखाया, कहां गया यार? कैसी बातें कर रहे हो? ये वाला फॉर्मूला कह रहा हूं, ये -v/u बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है।
अभी तो दिखाया था यार, कैसे तुम कैसे सवाल पूछते हो यार कभी कभार तो। ठीक है, माइनस बी बाई यू का फॉर्मूला लगा लेते हैं, -24/5, और यू कितना है, यू माइनस में ही है, याद रखना यू है -8, तो यहां पर लिखना -8। ठीक है, ये चीज याद रखनी होती है। कितना आ रहा है भैया, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, कितना आ गया, -3/5 आ गया, -3/5। ठीक है, क्लियर, -3/5। तो ये आपकी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसी है, नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, रियल वियर्स बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है पहले बताओ मेरे को। मैग्निफिकेशन, अच्छा यहां ऊपर भी माइनस तक कट गया, सॉरी माइनस तो कट गया यार, तुम कैसे माइनस लगा रहे हो, रुको रुको रुको, माइनस माइनस तो दोनों कट गए, ये दोनों तो कट गए, कितना आ गया, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 3/5, तो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है बेटा, याद रखेंगे इमेज जो है वो वर्चुअल है, क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आया है। इस वजह से मैंने बोला था मैग्निफिकेशन निकाल के आना, क्योंकि मैग्निफिकेशन ये बताता है कि इमेज कैसी है, इमेज कैसी है ना, इमेज कैसी है मतलब ये नहीं कि इमेज सुंदर है, सुशील है, ऐसे नहीं, इमेज मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है। तो अब यहां पर पॉजिटिव आया तो आपको पता चल गया वर्चुअल है यार, बड़ा सिंपल है, टाटा बाय बाय गुड बाय करें, गुड क्वेश्चन, क्लियर है। सिमिलर एक और ऐसा क्वेश्चन हम अगर कॉन्केव का आ जाए तो भी कर देंगे, है ना, यही सवाल आते हैं, इससे मुश्किल सवाल ही नहीं आते। लास्ट में भी हम पीवाईक्यू करेंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस और भी हैं बट आखिरी में करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से करते हैं, क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब सुने, रिफ्रैक्शन की बात करना शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। डेफिनेशन याद रखना, डायरेक्टली बहुत बार पूछी जाती है, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी लाइट रे जाती है तो मुड़ जाती है। अब तुम पूछोगे क्यों मुड़ जाती है, इसलिए मुड़ जाती है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। अगर एक मीडियम वाटर है उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग, एयर के अंदर अलग, ग्लास के अंदर अलग, मेटल के अंदर अलग। ठीक है, तो क्यों मुड़ जाती है, इसलिए मुड़ जाती है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो हर एक मटेरियल के अंदर अलग अलग होती है। तो इस जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम इस डायग्राम से बड़े प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हो एक लाइट रे आई और वो मुड़ गई, अब वो मुड़ गई। अब यहां पर दो केस बनते हैं बेटा, दो केस बनते हैं, एक होता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल और एक होता है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और वो तुम मुझे अब बताओगे, वो तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा बेटा अभी, ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। मान लो ये मीडियम है रेयरर, ये ऊपर वाला जो मीडियम है ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम और ये है क्या, डेंसर मीडियम। अब तुम बताओगे जब लाइट रे आएगी, लाइट रे आएगी तो ये लाइट रे टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी, कहां पर बेंड होगी, रेयरर टू डेंसर, बताओ बताओ जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है तो याद रखेंगे वो कहां पर होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल आपकी बेंड हो रही होती है, लाइट रे होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड। ठीक है और अगर ऊपर वाला मीडियम, ऊपर वाला मीडियम इसको हटाओ और वो हो गया डेंसर, और ये क्या है, ये है रेयरर, ये है रेयरर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगी लाइट रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2-3 नंबर के सवालों में कभी कभार डायग्राम बनाने को आ जाता है कि लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, उसका जो रिफ्रैक्शन है उसका डायग्राम बनाओ, और जो लाइट है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, याद रखेंगे, याद रखोगे तुम्हारा फायदा, नहीं याद रखोगे तो नंबर कट जाएंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्शन के अंदर जो एक लाइट रे होती है जो कि इंसिडेंट है, दूसरी उस केस में क्या होती थी, रिफ्लेक्टेड रे, इस केस में होती है रिफ्रैक्टेड रे, बस नाम बदल जाता है, नाम बदल जाता है, काम वही है, रिफ्रैक्टेड रे होती है इस केस के अंदर, इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो देखो ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, जो पहला लॉ है वो तो बहुत वाहियात, वो तो बहुत बेकार है, वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया पॉइंट, मतलब वही जो हम पहले पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एक प्लेन पे लाई करते हैं, वैसा ही ये है। पहला पॉइंट तो वही सिमिलर है, ये हमारे को इतना कुछ काम का नहीं है कि वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। दूसरा पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। अब मैंने पूछ लिया कि भैया तुमने बोल दिया कांस्टेंट, है ना, तुमने बोल दिया कांस्टेंट, बट कांस्टेंट की कोई वैल्यू तो होगी, वो तो बता दो। तो फिर साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया वैल्यू तो होती है, पर वैल्यू क्या होती है वो समझना, वो वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब मैं कंफ्यूज, मैंने पूछा यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो मुझे बताया नहीं गया, चलो यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले बता देते हैं। तो सुनो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर कि एक मटेरियल लाइट को कितना बेंड कर सकता है। जैसे कि इमेजिन करो, मेरा अगर तुम आज आओ है ना और मुझसे पंजा लड़ाओ, तुम में से अगर कोई ये छोटा मोटा वीक बच्चा है मुझसे पंजा लड़ाएगा, मैं हरा दूंगा,
बट अगर कोई आ गया है ना छोटा खली की फैमिली से बिलोंग करने वाला, अब उससे मैं पंजा लड़ाऊंगा तो उससे तो मैं हार जाऊंगा, है ना। तो वो क्या है, वो मेरी एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है कि तुम्हें मैं पंजे में हरा सकता हूं, नहीं हरा सकता। सिमिलरली हर एक मटेरियल की एक एबिलिटी होती है लाइट को बेंड करने की, और उस एबिलिटी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको हम बोल रहे होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, बहुत जगहों पर ऐसे n करके रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जगह पे ऐसे u करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, n से आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे काम बन जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट वैसे बहुत ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, पर मैं एक दो चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है, एक आपको चीज याद रखनी है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीजों को लेकर जा रहा हूं, थोड़ा फोकस अगर हिला तो बातें खराब हो जाएंगी। ठीक है, सुनो, एक होता है क्या, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होता है, जब आपकी लाइट रे का जो पहला मीडियम है वो है एयर। ठीक है, लाइट आ रही है एयर से, लाइट आ रही है एयर से किसी और मीडियम में, जैसे कि यहां मीडियम मान लो वाटर। ठीक है, जब लाइट रे एयर से वाटर में आएगी, एयर से वाटर में आएगी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा याद रखना वो होता है 1। ठीक है, जब लाइट रे एयर से वाटर में आती है, किसी भी मीडियम में आती है, तो वो कहलाता है उसका क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि देखो एयर की तो 1 है, तो जो वाटर का इंडेक्स होगा वही फाइनल इंडेक्स होगा। बट ध्यान से समझना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। इमेजिन करो एक लाइट रे आ रही है, और पहले वो लाइट रे जा रही है एक मीडियम से, मान लो एक मीडियम है, मान लो एक मीडियम है, मान लो एक मीडियम है, वो उस मीडियम को हम ले लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर से लाइट रे जा रही है कहां पर, वाटर से जा रही है हमारे दूसरे मीडियम ग्लास में। ठीक है, ग्लास में, है ना, ग्लास में। अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, तो हमें ना एक रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो क्या बनाएंगे हम, रेशियो बनाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ पाए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब पहला मीडियम एयर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी सवाल एयर से रिलेटेड आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। बट अगर दो अलग अलग मीडियम है, तो जो नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या चीज क्लियर, क्या चीज क्लियर। अगर यहां तक एकदम क्लियर है तो एक बार मुझे ओके लिख देंगे, ओके लिख देंगे। पानी पी रहा हूं बेटा। बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ओके ओके, चलो ओके, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब अगर एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ना वो बहुत कम होगी, वो बहुत कम होगी। समझ पा रहे हो, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। और इसी में हमारा एक फॉर्मूला बन के आता है जिसमें स्टार मार्क कर लो, हर साल एक सवाल यहां से आता है, सवाल आएगा, सवाल आएगा। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, N2/N1 इज इक्वल्स टू V1/V2। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि इमेजिन करो, इमेजिन करो, इसके सवाल पता कैसे आएंगे। लाइट रे, एक लाइट रे जिसकी स्पीड आपको गिवन है एक मीडियम के अंदर, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 भी आपको दे रखा है, N1 भी आपको दे रखा है, और बोल रहे हैं अब वो लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको गिवन है, और पूछेंगे अब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, एक मीडियम आपको, चलो एक सवाल दिखा देता हूं, उससे आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन पता चलेगी। ये सवाल देखो, ये सवाल पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। मतलब क्या बोल रहे हैं, NW by NA is equals to 1.5। ठीक है, ये बोल रहा है वो। अब हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि हमें एयर की गिवन है जो कि है 3 × 10⁸ ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। देखो ब्लर हो रहा है, क्या ब्लर हो रहा है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, फटाफट ट्राई करो। मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक सवाल अटकता है, और अगर तुमने समझ लिया तुम्हारा सवाल बन जाएगा, नहीं समझ पाए तो नहीं बनेगा। ठीक है, करो एक बार, समझ पाए क्या पूछ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर बोल रहा है मुझे स्पीड ऑफ लाइट बतानी है इन वाटर, एयर की मुझे गिवन है 3 × 10⁸। अब मैं कैसे करूंगा, उसी फॉर्मूले से जो मैंने अभी करा था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं, क्या था, N2/N1 इज इक्वल्स टू V1/V2। मतलब उल्टा हो गया, रेशियो स्प्लिट हो गया, उल्टा हो गया, है ना। सिमिलरली मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, मुझे वैल्यू गिवन है NW/NA की, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये वैल्यू बराबर होगी स्पीड इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन वाटर। बताओ, बताओ एक बार, हाँ या ना बोले, हाँ या ना बोले, बताएं। समझ पाए, समझ पाए। अब मुझे स्पीड इन एयर तो पता है, जो कि है मेरी कितनी, 3 × 10⁸। हाँ या ना, 3 × 10⁸ ये मुझे पता है। क्या मैं इससे मेरी VW निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। अब तो बेसिक मैथ है, इतनी मैथ तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। कोई BGMI खेलेगा क्या, बिल्कुल खेलेंगे बेटा, अपनी आईडी भेजो, मैं खिलवाता हूं तुम्हें BGMI, है ना। अपनी आईडी भेजना पापा के नंबर के साथ, ठीक है। ठीक है, आ गया आंसर,
2 इंटू 10⁸ कुछ बच्चे 2 इंटू 10⁸ लिख रहे हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, देख लेना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो सवाल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट पूछा जाता है। इस फॉर्मूले को याद रखना, n2/n1 इक्वल्स टू v1/v2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर ऐसा सवाल आएगा तो बेटा बनाकर आना है, किसी भी हालत में बनाकर आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अच्छा, एक सवाल हम और कर लेते हैं, वो जो हमने अभी एक लॉ देखा ना, साइन आई बाई साइन आर, उसको हम वैसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं, उस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई बाई साइन आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, किसके बराबर होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। उस पर हम एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं ताकि आपकी उसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, उस पर एक सवाल देख लेते हैं, कहां गया, कहीं तो होगा उसका सवाल, देख लेते हैं। उस पर अगर एक सवाल मिल जाए हमें तो हमारी जिंदगी मस्त निकलेगी, है ना। मैं वही सोच रहा हूं। आई गेस यहां पर अगर सवाल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक सवाल मैं ही बना देता हूं यार, इतना क्या दिमाग लगाना, मैं ही बना देता हूं। रुको, देखो देखो, इमेजिन करो एक यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर है एयर, यहां पर है एयर, और यहां पर क्या है? यहां पर है वाटर, यहां पर है वाटर, और वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब एक लाइट रे आई जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था कितना? 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था कितना? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब आपको यह बताना है कि ये जो है ना मेरा वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये आपको बताना है। निकाल दो एक बार। अरे स्नेल्स लॉ लगेगा बेटा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है। साइन आई क्या है? ये है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और यहां पर क्या है? साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? बेसिक मैथ तो पड़ी होगी, √3/2, दोनों को डिवाइड करा, आंसर आ गया, बस। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, ये तो बड़ा सिंपल सा था। आ गया 1/√3, 1/√3 आ रहा है, ठीक है, बस इतना सिंपल सा यार। ऐसे बेसिक सवाल आएंगे पेपर के अंदर। चलो अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एक डायग्राम, आप ध्यान से समझ लो, ये जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम की प्रैक्टिस एक बार कर लेना। इसके अंदर क्या है कि जो हमारी लाइट रे है, इमेजिन करो मेरी लाइट रे है, ये जो लाइट रे है ये ग्लास स्लैब में आती है, ये ग्लास स्लैब वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सुन लो मेरी बात। अब ग्लास स्लैब के अंदर जब ये आती है ना, तो ये रिफ्रैक्ट जाती है और ये मुड़ के जाती है। अब जो मेरी ग्लास स्लैब थी वो खत्म हो गई, तो अब लाइट रे जो है वो वापस से बाहर निकलेगी, तो अब ये वापस से रिफ्रैक्ट होती है एक एंगल पे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, इस पे अगर, वैसे तो बहुत कम सवाल आता है बट ये डायग्राम एक बार देख लेना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर कोई सवाल अटका तो ये डायग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें बनाना ना आता हो, ठीक है। तो ये याद रखना, 2 बार रिफ्रैक्शन यहां पर होता है। ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, अगर मेरी लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती और मेरी लाइट रे अगर सीधी जाती रहती, ठीक है, लाइट रे अगर मेरी सीधी जाती रहती, बट अब क्या हुआ? मेरी लाइट रे रिफ्रैक्ट कर गई, मेरी लाइट रे रिफ्रैक्ट कर गई, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो सीधी वाली लाइट है, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आएगा तो बस डायग्राम आएगा, सवाल इस पे कोई नहीं आता, आएगा तो बेटा बस डायग्राम आएगा, अगर आता है तो ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल, अब हम लेंसेज के ऊपर बढ़ जाते हैं, है ना। लेंसेज जैसे हमने मिरर पढ़ी, लेंसेज ऑलमोस्ट सेम है, जो हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े थे, पॉजिटिव कहां होगा, नेगेटिव कहां होगा, वो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर फॉर्मूले बदलने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे दो टाइप के हमारे जो होते हैं वो लेंस होते हैं, फटाफट से लेंस को देखते हैं। एक लेंस होता है हमारा, पहला लेंस होता है हमारा क्या? कॉन्वेक्स। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला जो है, ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये है क्या? कॉन्वेक्स, ये वाला, ठीक है। आ जाए भाई, कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉन्वेक्स और ये मेरा क्या? कॉन्केव, ठीक है। कॉन्वेक्स का घर का नाम क्या है? कॉन्वेक्स का यहां पर घर का नाम है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, इसको हम बोलते हैं प्यार से कन्वर्जिंग भैया। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग भैया। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग भैया। और ये जो है ना मेरा, इसको हम प्यार से बोलते हैं डाइवर्जिंग भैया, ठीक है। ये हमारे डाइवर्जिंग भैया। लड़कियां ऑफेंड मत हो जाना कि दीदी दीदी तो किसी को बोल ही नहीं रहे हो आप, तो भैया 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 कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भी, तुम्हारे भी नाम आएंगे, है ना, तो तुम्हारे भी नाम हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पानी पानी, अभी पीता हूं पानी बेटा, अभी पीता हूं, बिल्कुल, है ना, क्लियर। ये दोनों मिरर, मतलब ये दोनों लेंस हमें ऑलरेडी पता है। अब सुनो मेरी बात, जो रूल्स थे ना, जो हमने मिरर के अंदर रूल पढ़े थे, अगर एक लाइन पैरेलल गई तो फोकस से पास करेगी, सेम रूल है यहां पर भी, कुछ अलग नहीं है, वो वाला रूल एकदम सेम, वो वाला रूल एकदम सेम। अब यहां पर एक दो नए रूल आ जाते हैं, बस वो एक दो नए रूल देख लो आप। पहला जो रूल है यहां पे वो तो एकदम सेम है कि जब भी एक लाइट रे पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी, पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी। दूसरा लॉ भी सेम है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करेगी तो वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, जैसे मिरर में हम कर रहे थे, एकदम सेम, एकदम सेम, ठीक है। बट यहां पर एक तीसरा एक नया चमत्कार हो गया, एक नई डिस्कवरी हो गई, वो देख लो बस तुम। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो ऑप्टिकल सेंटर यहां पर है गुंडा, वहां पर कौन था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर कौन है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बोलता है, सुन मेरी बात सुन, अगर मेरे से पास हो रहा है तो भाई मेरे से पास होगा तो डेविएट नहीं करने दूंगा मैं, सीधा जा, सीधा निकल जा, है ना। वो है गुंडा, वो कहता है भाई सीधा निकल जा, इधर उधर मत देख। तो जब भी एक लाइट रे आती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी निकल जाती है। सेम इस केस के अंदर है, अगर आएगी तो सीधी निकल जाएगी।
ठीक है, इसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। अब आ जाओ इमेज फॉर्मेशन पे फटाफट से बढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल इसके भी देखेंगे। मिरर में हम क्या कर रहे थे, मिरर में हम बोल रहे थे कि जब भी कोई चीज लेफ्ट साइड में है तो वो रियल, राइट साइड में है तो वो वर्चुअल, बट यहां पर उल्टा है, यहां पर उल्टा है। जब भी इमेज राइट साइड में बने, राइट साइड में बने तो समझ लेना रियल, और जब लेफ्ट साइड में बने तो समझ लेना वर्चुअल, यहां पर उल्टा है। ठीक है, अब जब भी इमेज राइट साइड में बनेगी तो समझ लेना क्या है, रियल। जैसे कि ये हमारी है रियल इमेज, ये क्या है मेरी रियल इमेज, आप देख सकते हो छोटी इमेज बनी है, पॉइंट साइज बनी है, फोकस पे बनी है और रियल इमेज है। आगे देखते हैं। अब अगला मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया। जब मैंने पीछे रखा तो कहां पर बन रही है इमेज, इमेज बनती है मेरी कहां पर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी बन रही है, कैसी, रियल है, रियल है। रियल का बड़ा भाई कौन, रियल का बड़ा भाई कौन, इन्वर्टेड, याद रखेंगे। रियल का बड़ा भाई कौन, इन्वर्टेड, इस चीज को याद रखेंगे बेटा। पबजी लाइट बाद में डाउनलोड करेंगे, अभी हम पढ़ लेंगे, है ना। पबजी तुम्हें मैं खिला दूंगा, थोड़ा सा यहां पर फोकस लगा लेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला अगला है मेरा फोकस पे, अगला है मेरा फोकस बोल रहा हूं, सॉरी, अगला है मेरा अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि देखो यहां पर भी होता है, लेंस के केस के अंदर भी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस के केस में भी होता है क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी होता है। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 2f से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2f से। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुने, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 2f पे, तो क्या होगा, इमेज जो बनेगी ना, इमेज भी बनेगी कहां पर, 2f2 पे, इस तरफ बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। याद करो मिरर के अंदर क्या हुआ था, जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी तो इमेज कहां बन रही थी, इमेज कहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज की बन रही थी। सिमिलर यहां पर वहीं पे बनी और सेम साइज की बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। अरे तो भैया सेम केस चल रहा है जो हमने मिरर के अंदर पढ़ा है, सब कुछ सेम है बेटा, देखते चलो सब कुछ सेम है। अगला केस, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर अपना ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज का बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस केस में भी यही था, कॉनकेव मिरर में भी यही था, याद आ गया, कॉनकेव मिरर में भी यही था, सेम चल रहा है सब। और कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। ये सारे रे डायग्राम तुम्हें आने चाहिए बनाने, ठीक है। अब जब भी मेरी ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो याद करो मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में इनफाइनाइट पे बन रही थी, पैरेलल लाइन जा रही थी, इधर भी सेम है, इधर भी पैरेलल, पैरेलल लाइन, देखो बिल्कुल सेम चल रहा है, कुछ नया है ही नहीं, जो हम देख चुके हैं वही सारी चीजें चल रही हैं। अब ये वाला केस इधर भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लें। जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस के आगे रखा है, पोल और फोकस के बीच में खड़ा है, मतलब भैया यहां खड़ा है, इस जगह पर है ना, है ना। ये इससे मुझे वही वाला कल वाला गाना याद आ गया, खड़ा हूं आज भी वहीं किसी का इंतजार है ना, तो यहीं वो खड़ा है बेचारा। अब इसकी कहां इमेज आएगी, इसकी जो इमेज आएगी वो सिमिलर जैसा अपने कॉनकेव मिरर में हुआ था जो कि थी वर्चुअल इमेज, इसकी भी जो इमेज है वो बनेगी पीछे की तरफ वर्चुअल, एनलार्ज वर्चुअल और इरेक्ट, एनलार्ज वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है भैया, ब्रेक 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 ब्रेक, अरे पिट जाओगे, शांति से पढ़ लो, ब्रेक नहीं मिल रहा है तुमको, ठीक है। ब्रेक ब्रेक क्या, कितने ब्रेक मांगोगे यार तुम, थोड़ा शांत रहो। चलो आ जाओ, आ जाए, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला डायग्राम एकदम क्लियर है ना। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो। चलो एकदम क्लियर, यहां तक हमारे जो रे डायग्राम्स थे वो खत्म हो गए, इसके हमारे कॉन्वेक्स के। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के दो डायग्राम, वहां पर भी दो डायग्राम थे, यहां भी दो डायग्राम है। एक क्या है, इनफाइनाइट, एक है कोई और जगह इनफाइनाइट के अलावा। तो देखो जब भी इनफाइनाइट पे है, जब भी इनफाइनाइट पे है तो याद रखना इनफाइनाइट पे कहां पर बनती है, हमेशा बनती है इमेज फोकस पे। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, डाइवर्ज, और कहां पर बनी, फोकस पे। ठीक है, कहां पर बनी, फोकस पे। आगे देखते हैं अगला क्या है, अगला है अगर किसी और पॉइंट पे, अगर जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी है तो आपकी जो इमेज बनती है वो बनती है फोकस और आपके यहां पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये दो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम जो आते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के आते हैं या तो कॉनकेव मिरर के आते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया, क्या कुछ लैग हो रहा है क्या बेटा, कुछ लैग हो रहा है क्या, कुछ लैग हो रहा है क्या दिगराज सर, क्या दिगराज सर, कोई लैग वगैरह तो नहीं हो रहा, एक मिनट देख लूं, मैं देख लूं क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, दिगराज सर इन द चैट, ओके ओके, दिगराज सर इन द चैट, बढ़िया है। तो चलिए आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन इसका और मिरर का एकदम सेम है, मिरर में भी जितनी भी चीज इस तरफ थी वो नेगेटिव थी, इस तरफ थी वो पॉजिटिव थी, सेम फॉर्मूलेज अलग हो जाते हैं। जैसे कि एक लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला होता है मेरा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 1/v माइनस 1/u, वहां पर क्या था प्लस, यहां पर क्या है माइनस, बस माइनस प्लस का खेल है बेटा, इतना सा गेम है यहां पर। अब याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना, अब फिर से बोलूंगा वही वाली चीज। ये देखो ये कौन सा वो है लेंस, कौन सा, ये कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ कहां पर होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो चीज इस डायरेक्शन में वो क्या, पॉजिटिव। तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉनकेव की, कॉनकेव कैसा दिखता है, ऐसा, है ना। इसकी फोकल लेंथ कहां होती है, इस डायरेक्शन में। याद रखना जो इस तरफ वो नेगेटिव, तो कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं हम, कॉनकेव कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, क्या हमें दिमाग के अंदर जा रहा है, क्या ये हमारे दिमाग के अंदर जा रहा है, कॉनकेव कहां पर, कॉन्वेक्स कौन सा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना।
कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब इसका एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और होता है, जैसे कि हम मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखते थे, माइनस वी बाई यू, यहां पर माइनस हटा देना है। लेंस के केस में फॉर्मूला हो जाता है वी बाय यू, बस माइनस हटेगा, बाकी कुछ नहीं हटता। आई गेस क्लियर हो गया होगा, आई गेस क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब एक इसका सवाल देखेंगे, आ जाएं फटाफट से। देखो जब भी सवाल आए तो गिवन लिखो, सबसे पहले लिखो गिवन। आ जाओ, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है इसके अंदर, वो आपको सबसे पहले लिखना है। जैसे कि इसके अंदर हमें गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, ये वाला कॉन्वेक्स। और याद रखना कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखो बोला है ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस हम लेते हैं। आगे देखो फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू है +5 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हमें क्या बोला है, नेचर एंड पोजीशन। सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस फॉर्मूला बदला है। सेम सवाल है बेटा, बस आपका क्या है, फॉर्मूला आपका थोड़ा बहुत बदल गया है। फॉर्मूला लगा दो, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। आपको पता है कि जो u है वो क्या है, नेगेटिव है ना। इसको एक बार सॉल्व करो बेटा फटाफट से। मैं भी अपने एंड से सॉल्व कर रहा हूं, आप भी अपने एंड से एक बार फटाफट से सॉल्व करो। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगा ना। खुद से सॉल्व करोगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होता है, तो खुद से इसलिए ट्राई करते रहना हमें सॉल्व करने की, ठीक है। तो जो 1/v की वैल्यू है वो आ रही है 1/10, और v की वैल्यू आएगी v इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। बताएं बताएं, यही आ रही है, v इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, v की वैल्यू अगर आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर, अब मैग्निफिकेशन निकाल देना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहां पर निकाल रहा हूं, m इक्वल्स टू v बाई यू। तो ये हो गया 10 बाय, ये कितना था, ये था -10, तो ये आ गया -1। -1 विल बी योर मैग्निफिकेशन। माइनस साइन क्या बताता था, जो मिरर में वो लेंस में क्या बताया था, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, क्या ये चीज हम समझ पाए, रियल इन्वर्टेड कैसे हुआ, है ना। तो याद रखना मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव है रियल इन्वर्टेड, नेगेटिव जब पॉजिटिव है तो क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। आई गेस ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। बस एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, जो कि है पावर। पावर क्या होती है, पावर वैसे तो हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, बट यहां की जो पावर है उसका यह मतलब है एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेस। एक लेंस की एबिलिटी कि वो लाइट रे को या तो कन्वर्ज करे या तो क्या करे, डाइवर्ज करे, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं क्या, पावर। इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ। बट सुनो सुनो, पास आओ सुनो, इधर आओ। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो फोकल लेंथ है ना, वो याद रखना हमेशा वो किस में है, बोलो, मीटर में है। यहां पर जो फोकल लेंथ गिवन है ना, ये मीटर में है बेटा, ये मीटर में है। और क्वेश्चन के अंदर जो आपको फोकल लेंथ मिलती है वो मेजरली किस में मिलती है, वो मेजरली किस में मिलती है, वो मिलती है हमें सेंटीमीटर में। तो याद रखना फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट है, उसकी फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी ना। तो याद रखना पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। अब भाई फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो क्या करें, पावर भी तो नेगेटिव ही आएगी। ओके, ओ और के ओके लिख देंगे भैया जी, ब्रेक नो ब्रेक नो ब्रेक, ओ और के ओके लिख देंगे। पानी पीता हूं मैं, ओ और के ओके लिख दो, हैप्पी बर्थडे बना दूंगा बेटा मैं, फालतू। +1/f ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इसको बस सॉल्व कर लेना है। जो कि b की वैल्यू कितनी है, -20, तो लिख दो -1/20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/f। अब आपको बस f की वैल्यू निकाल देनी है। क्या आ गया बेटा आंसर, आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट, कीजिएगा, है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आपकी अगर f आ गई तो पावर कैसे निकालोगे, पावर आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है। पावर का फॉर्मूला होता है 100 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, -60, तो ये आपकी आ जाएगी पावर, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी पावर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये आते हैं टफ सवाल, बच्चों को लगता है टफ, पर तुम तो मैराथन देख रहे हो, तुम्हें तो बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो इस प्रकार के कुछ सवाल होते हैं। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आपको कुछ सवाल दूंगा होमवर्क के लिए भी, ठीक है। मैं आपको कुछ सवाल दूंगा होमवर्क के लिए भी, और वो सवाल आपको पक्का से करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेशन सिखा दो। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तुमसे। ये तो उस गूगल फॉर्म को आप भरना, उसमें ना आपकी सिटीज वगैरह पूछेगा, आपकी सिटी के हो तो जिस सिटी में ज्यादा लोग होंगे हम उन सिटीज में प्लान करेंगे, आपसे मिलने आए हम, है ना। और कुछ सेमिनार वगैरह आप सभी के साथ करें, तो वो हम बिल्कुल प्लान करेंगे एग्जाम के बाद, बट एग्जाम के बाद 12 तारीख को, पर फॉर्म तुम अभी से भरोगे तभी तुम प्लानिंग वगैरह कर पाएंगे। तो इस लाइव के खत्म होने के बाद आप वो फॉर्म जरूर भर देना, वो बहुत जरूरी है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको सॉल्व जरूर करिएगा। कुछ सवाल मुझे आपको होमवर्क देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है।
लेते चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो, दो सवाल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा, इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हरियाणा, दिल्ली, अरे वो फॉर्म भर देना, उससे आपकी सारी डिटेल हमें पता चल जाएगी, तो अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ये जो आपका प्यारा प्यारा दुलारा दुलारा चैप्टर है, ये आपका हो जाता है खत्म, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, ठीक है।